ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। दर्शक मित्रों, आप सभी को जय श्री राम। आज हम वट सावित्री व्रत के ऊपर कुछ विचार करेंगे। सनातन धर्म में, भारतीय संस्कृति में त्यौहार, व्रत, उत्सव उसका अत्यधिक महत्व है और हमारा जो व्रत है, हमारा जो उत्सव है, उसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। हम प्रकृति को भी देव मानते हैं, इसलिए आज जो व्रत के ऊपर चर्चा करते हैं उसका नाम वट सावित्री व्रत। वट वृक्ष, जो वृक्ष है वो प्राण को देने वाला है, जीवन को देने वाला है। हमारे वहां वृक्षों में भी देवताओं का वास है। जिस प्रकार से पीपल में भगवान नारायण का वास है, नीम के अंदर भी नारायण का वास है। आंवला नवमी पे हम आंवले का पूजन करते हैं, प्रतिदिन तुलसी महारानी का पूजन करते हैं। उसी प्रकार से ज्येष्ठ मास के अंदर वट सावित्री का व्रत होता है। कहीं कहीं यह भेद है, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या, या त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, ये 3 दिन व्रत का महत्व है और 3 दिन लोग व्रत करते हैं। कहीं कहीं कृष्ण पक्ष में करते हैं और कहीं कहीं शुक्ल पक्ष में ये व्रत करते हैं। वट वृक्ष की महिमा बताते हुए पद्म पुराण में लिखा है, वट मूले स्थितो ब्रह्मा, वट मध्ये जनार्दन, वटाग्रे तु शिवो देव, सावित्री वट संस्थिता। यानी इस वट के अंदर ब्रह्मा, विष्णु यानी मूल के अंदर ब्रह्मा का निवास है। वट के मध्य भाग में भगवान नारायण जनार्दन विराजमान है और वटाग्रे तु शिवो देव यानी भगवान शिव अग्रभाग में विराजमान है और वट के सर्वत्र भगवती सावित्री देवी विराजमान है। अब आपने देखा होगा, वट वृक्ष के जब पृथ्वी का प्रलय हुआ और भगवान प्रलय के अंदर बाल मुकुंद, भगवान बाल गोपाल किसके पत्र पे मार्कंडे ऋषि को दर्शन दिया था? तो हम सब भगवान कृष्ण का स्तोत्र बोलते हैं, उसमें आता है वटस्य पत्र श्यपुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। यानी वट वृक्ष के पत्ते के ऊपर भगवान कृष्ण ने करारविंदेन पदारविंदम, यानी अपना दाहिना पैर अपने हाथ से पकड़ के भगवान अंगूठा चूस रहे। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदेन विनिवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। यानी भगवान मार्कंडे ऋषि को श्री कृष्ण ने वट के पत्र के ऊपर दर्शन दिए थे। यानी वट वृक्ष बहुत प्राचीन वृक्ष है। आज भी आप देखते हो कि इतने विशाल वट वृक्ष होते हैं, उसके नीचे 100-200 लोग भी बैठ सकते हैं। और तीर्थराज जो प्रयाग है, वहां पे एक विशाल वटवृक्ष है और उस संगम का
छाता बताया है शास्त्रों में, वो जो वट वृक्ष है। रामचरितमानस में तुलसीदास ने कहा है कि ये जो तीर्थराज प्रयाग के अंदर वट वृक्ष है वो तीर्थराज का छत्र है। यह वट वृक्ष की महिमा है। हमारे वहां वृक्षों में देवता का वास है ऐसा माना गया है। इसलिए अखंड सौभाग्यता के लिए हमारे वहां महिलाएं वट वृक्ष का पूजन करके वट सावित्री का पूजन करते हैं। तो यह कब करना चाहिए? त्रयोदशी तिथि, चतुर्थी और अमावस्या या पूर्णिमा तिथि भी ले सकते हैं। देश भेद और काल भेद के कारण कहीं कहीं यह व्रत का भेद है। संकल्प करती है हम महिलाएं। संकल्प भी कैसा है? वैधव्य दोष परिहारार्थम, यानी वैधव्य दोष का निवृत्ति, हमें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो और सावित्री का हमें आशीर्वाद मिले, क्योंकि ब्रह्म सावित्री, ब्रह्मा और सावित्री का वहां पे पूजन होता है। तो जो महिलाएं पूजन करती है, जो माताएं बहनें अखंड सौभाग्य के लिए पूजन करती है, तो ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष, त्रयोदशी, चतुर्दशी एवं अमावस्या या देश काल भेद से राजस्थान आदि क्षेत्र में त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा के दिन वटवृक्ष है उसके समीप में जाकर पूर्वाभिमुख बैठकर दीप आदि प्रागट्य करके शुद्ध आसन पर शुद्ध वस्त्र धारण करके संकल्प करना है, मम वैधव्यादि सकल दोष परिहारार्थम ब्रह्म सावित्री प्रीत्यर्थम वट सावित्री व्रत अहम करिष्ये। इस प्रकार का संकल्प करते हुए व्रत करना है। वहां दीपक लगाना है, भगवान गणपति महाराज का स्मरण करना है। उसके बाद में ब्रह्मा और सावित्री का पूजन करना है। वहां पे दो सावित्री है, एक तो ब्रह्मा और सावित्री, और एक कथा आती है, वो कथा का वीडियो मैंने अलग से बनाया है, वट सावित्री व्रत कथा, वो आप सुन सकते हो। उस कथा के अंदर राजा सत्यवान और सावित्री, जिसके कारण यह कथा प्रारंभ हुई, यह व्रत प्रारंभ हुआ, तो सत्यवान और सावित्री का पूजन भी करना है और ब्रह्म सावित्री यानी ब्रह्मा और सावित्री का भी पूजन वहां करना है। और ओम नमो वैवस्वताय नमः इस महामंत्र का जाप भी करना है। ओम नमः वैवस्वताय नमः कच्चा सूत लेकर 108 बार वटवृक्ष की परिक्रमा करनी है। और क्या बोलना है? ओम नमः वैवस्वताय नमः, ओम नमो वैवस्वताय नमः। इस प्रकार का उच्चारण करते हुए माताएं और बहनें 108 परिक्रमा करें। फिर सौभाग्य की वस्तु भी, बिंदी है, सिंदूर है, कंगन है, साड़ी आदि है, जो सौभाग्य की सामग्री है, वो एक छाबड़ी के अंदर वो भी अर्पण करना है। और वटवृक्ष को जल अर्पण करना है। कलश लीजिए, तांबे का हो तो श्रेष्ठ है, मिट्टी का हो तो भी उत्तम है। उसके अंदर कुमकुम आदि डालकर ब्रह्म सावित्री और सत्यवान और सावित्री को प्रणाम करते हुए
यह श्लोक आप बोल सकते तो अच्छा है, या ओम नमो वैवस्वताय नमः, ऐसा मैंने जो आपको बताया है इस प्रकार का बोलते हुए पूजन करना है। श्लोक आप बोलो तो कौन सा श्लोक है? अवैधव्यम च सौभाग्यम देहि त्वं मम सुव्रते, पुत्रान् पौत्राश्च सौख्यम च गृहाण अर्घ्यम नमोस्तुते, गृहाण अर्घ्यम नमोस्तुते। यह बोलते हुए वटवृक्ष के मूल में अर्घ्य प्रदान करना है और ब्रह्म सावित्री को प्रणाम करते हुए सत्यवान और सावित्री को प्रणाम करते हुए वटवृक्ष से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद भी मांगना है। निराहार रहकर यह व्रत करना है। व्रत की कथा मैंने अलग से वीडियो में बताई है, उसका आप श्रवण कीजिए। फिर ब्राह्मण को बुलाकर भोजन आदि करवाकर जो सौभाग्य की सामग्री आपने चढ़ाई है वो आप ब्राह्मण को दीजिए, बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद ग्रहण कीजिए और कहीं कहीं चना और 1 रुपया लेकर, कुछ पैसे आदि लेकर अपने सासू माँ को भी देने का विधान है। सासू माँ को प्रणाम कीजिए और उनसे आशीर्वाद कर लीजिए। इस प्रकार का वट सावित्री व्रत का विधान है। उसके बाद में कथा श्रवण कीजिए और जितना समय मिले उतना समय ब्रह्म और सावित्री को प्रणाम करते हुए उनका नामस्मरण या ओम नमो वैवस्वताय इस प्रकार महामंत्र का आपको जाप करना है। यदि इस विधि विधान से आप पूजन करोगे, अर्चन करोगे, वंदन करोगे तो आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी और आपका वैधव्य आदि दोष समाप्त होगा। अस्तु। जय श्री राम।